हर बार जब वह खतरे में फंसती है तो बाथरूम की दीवार में बने एक गुप्त छेद को तोड़कर वहां पहले से छुपाया हुआ एक काला बैग निकालती है। उस बैग में उसके भागने के लिए जरूरी सारे सामान होते हैं। वह कई विग निकालती है, फिर कैश, मोबाइल फोन और अलग अलग सिम कार्ड को बड़े करीने से रखती है। इसके बाद वह अपनी ड्रेस का टैग काट देती है और उसे कूड़ेदान के बिल्कुल नीचे छुपा देती है। फिर उसे कपड़े से ढक देती है, लेकिन अचानक कैंची को दोबारा कूड़ेदान की तरफ इस तरह रखती है जैसे वह जानबूझकर टैग की तरफ इशारा कर रही हो। उसी वक्त उसका पीछा कर रही पुलिस नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुकी होती है। लूना के पास तुरंत नए कपड़े पहनकर सीढ़ियों से नीचे भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन वह मुख्य दरवाजे से बाहर नहीं जाती बल्कि सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से स्टोर रूम में घुस जाती है। उसकी टाइमिंग बिल्कुल सही होती है। अगर उसे सिर्फ 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो वह सीधे हथियारों से लैस पुलिस वालों के सामने पहुंच जाती। जब पुलिस कमरे में घुसती है तब तक लूना वहां से गायब हो चुकी होती है। वह स्टोर रूम के बिल्कुल नीचे जाती है, अपनी ड्रेस को एक धातु की बाल्टी में डालती है और उसमें गंदा पानी भर देती है ताकि ड्रेस अच्छी तरह छुप जाए। फिर वह सावधानी से पीछे का दरवाजा खोलती है और बाहर से चाबी लगाकर धातु का दरवाजा बंद कर देती है ताकि पुलिस उसे जल्दी से खोल न सके। उसे लगता है कि अब वह पुलिस से बच निकली है, लेकिन जैसे ही वह इमारत से बाहर निकलती है उसका सामना 2 गश्त कर रहे पुलिस वालों से हो जाता है। हालांकि लूना ने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया होता है, फिर भी एक पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसकी पहचान खुल सकती है, लूना पूरी ताकत से भागने लगती है, लेकिन दोनों पुलिस वाले भी काफी चालाक होते हैं। एक उसके पीछे दौड़ता है जबकि दूसरा शॉर्टकट लेकर उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। आखिरकार एक कोने में लूना दोनों के बीच फंस जाती है। क्योंकि लूना पहले एक पुलिस वाले को मार चुकी थी और वह उनका दोस्त था, इसलिए दोनों बेहद गुस्से में होते हैं। वे अपने अधिकारियों को सूचना दिए बिना खुद ही फैसला करते हैं कि वे लूना को पीट पीट कर मार डालेंगे। लेकिन उसी समय लूना के अपार्टमेंट में पुलिस चीफ को टेबल पर रखी हुई कैंची मिलती है। हालांकि उसे यह नहीं पता होता कि यह भी लूना का एक जाल है। वह कैंची जिस दिशा में इशारा कर रही होती है उसी तरफ बढ़ती है और उसे कूड़ेदान दिखाई देता है। वह कूड़ेदान को पूरी तरह उलट देती है और आखिरकार कचरे के बीच छुपा हुआ ड्रेस का प्राइस टैग ढूंढ लेती है। इसके बाद पुलिस को कमरे में कई विग और नए कपड़े मिलते हैं जिन पर अभी भी प्राइस टैग लगे होते हैं। इससे उन्हें समझ आता है कि संदिग्ध अपना भेष बदलने में माहिर है, जिससे उसकी तलाश का दायरा काफी कम हो सकता है। चीफ अपने फोन से टैग का बारकोड स्कैन करती है और जल्द ही उस ड्रेस की पहचान कर लेती है। वह तुरंत रेडियो के जरिए संदिग्ध के कपड़ों और उसके हुलिये की जानकारी सभी पुलिस वालों को भेज देती है। रेडियो पर यह जानकारी सुनते ही उन दोनों गश्ती पुलिस वालों को एहसास होता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। वे तुरंत वहां से हट जाते हैं और इसी वजह से लूना की जान बच जाती है। लेकिन उसकी असाधारण बुद्धि सिर्फ पुलिस से बचने के काम ही नहीं आती। एक बार उसने पहेलियां सुलझाने की एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और अकेले ही 50,000 प्रतिभागियों को हराकर चैंपियन बन गई थी। लेकिन आयोजकों ने उसे नकद इनाम देने के बजाय सालाना 100 मिलियन की सैलरी वाली एक नौकरी ऑफर कर दी। उसका कार्यस्थल स्लोवेनिया में स्थित एक रिसर्च बेस था, जिसके बाहर सैकड़ों हथियारबंद सैनिक पहरा देते थे, क्योंकि उस बेस के अंदर चार्ली नाम का एक विशाल क्वांटम कंप्यूटर मौजूद था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके हाथों में पूरी मानवता का भविष्य था। यह कंप्यूटर गैर कार्बनिक